हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने जो प्रश्नावली 2.2 है उसके क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किया था। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9, 10, 11, 12 को कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ये आज की क्लास। जिसने भी पुराना मिस कर दिया, जिन्हें अभी भी डाउट है तो मेरी लास्ट की क्लास चेक कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में फिर से पूछ सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज हमारी 2.2 है, प्रश्नावली 2.2, जिसमें हमने फर्स्ट से 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए हैं। अब जो है हम 9 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 9 क्वेश्चन है, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5 और अनुपात है। ओके, इनका जो अनुपात दे दिया है किसका, ये 5:7 दिया है, मतलब ये राहुल का, और ये एक और नाम क्या बोला है, हारून, ये एच वाला। ओके, उसके बाद बोला है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। मतलब पहले तो इतना इन्होंने दिया है, इसके बाद क्या है 4 वर्ष बाद, मतलब जब हम बाद का बताते हैं तो हम प्लस करते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब भी हमें एज कुछ टाइम के बाद की बतानी होगी तो हमारी एज उतनी बढ़ेगी भी, तो उतने जो साल निकले हैं वो भी तो उसमें ऐड होंगे। ओके, जैसे अगर अभी आपकी एज 16 साल है, 16 में अगर आप 4 साल बाद बताओगे तो आप 20 साल बताओगे ना। इसी तरह से इन्होंने क्या बताया है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, मतलब इन दोनों की आयु, मतलब इसकी और उसके बाद एक और क्या था अनुपात 7 का योग कितना बता दिया है, 56 बता दिया है, सॉरी 54 नहीं 56। उनकी वर्तमान आयु क्या है, ये अब इन्होंने पूछा है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसे हम सॉल्व करेंगे। हम कर रहे हैं प्रश्नावली 2.2। ओके, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन जो है हमको क्या बोल रहा है, इन दोनों की एज, मतलब नाम क्या क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। लो हिंदी में लिख दिया मैंने, प्रश्न क्रमांक 9। ओके, दो जो दोस्त है उसके, उनका नाम क्या बोला है, एक का राहुल और हारून। दोनों की जो एज का अनुपात दे रखा है 5:7, मतलब ये इस तरह से अनुपात इन्होंने दे रखा है उन दोनों का। ओके, 5:7 ये रेशो में है। उसके बाद क्या बोला है, 4 साल बाद, तो हम जो है इनकी आयु क्या मान लेते हैं, इनकी आयु जो है हम मान लेते हैं, माना राहुल की आयु कितनी है, इसका जो अनुपात है उसमें हम x ले लेंगे। ऐसे ही हारून की जो आयु है उसको भी जो उसका अनुपात दे रखा है उसको हम x के साथ ले लेंगे। x के साथ इसलिए लेंगे तो ताकि हमको जो है इस x की वैल्यू मिलेगी, तो हम इनमें 5 और 7 में गुणा करके इनकी जो प्रेजेंट की, मतलब जो अभी की वर्तमान आयु है उसको हम निकाल सकते हैं। तो हम हारून की आयु को क्या ले लेंगे, 7 इंटू एक्स ले लेंगे। ये यहाँ तक हमने ले लिया। अभी जो है हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार हमें क्या बोला है, हमें बोला है प्रश्न अनुसार 4 साल बाद, क्या बोला है, 4 वर्षों के बाद इनकी आयु क्या हो जाएगी बच्चों, जो राहुल की आयु है 4 साल के बाद कितनी हो जाएगी, राहुल की आयु 4 साल के बाद कितना होगा, 4 साल भी तो जुड़ेगा उसमें, ऐसे लिखेंगे हम। हारून की आयु को क्या लिखेंगे, 7x प्लस 4, कुछ इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ओके, अभी हमको प्रश्न के अनुसार क्या बोला है कि इन दोनों की 4 साल के बाद जो इन दोनों की आयु का योग 56 होगा। ओके, तो हम 56 को बराबर में रख लेंगे। हमने इसको क्या किया, ये हमने ये लिखा पहले वाले की आयु, और योग बोला है तो प्लस का साइन बीच में लिया, और फिर ये हमने इस तरह से लिया, बराबर किसके होगा, 56 के। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा,
हमने ब्रैकेट को ओपन किया पहले, 7x 4 56, 5 7 ये हो जाएगा 12x, 4 4 8 56। ओके, ये 12x यहीं रहा। हमने 8 को इस तरफ ले गए तो हमारा कितना हो जाएगा, वो माइनस का 8 हो जाएगा। तो 56 में से अगर आपने इसको घटाया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये हमारी इक्वेशन में यहाँ पर लिख रही हूँ, 12x इक्वल्स टू 56 माइनस का 8। इसके बाद हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो इसको अगर मैंने घटाया तो कितना आया, 6 में से 8 गया, मतलब 16 में से 8 8 और ये 4। ओके, 12 नीचे आ जाएगा क्योंकि वो मल्टीप्लाई में, गुणा में है, तो वो नीचे आ जाएगा। अब 12 चौको 48, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई है। अब क्या कर सकते हैं हम, अगर हमें x की वैल्यू आ गई है तो हम क्या करेंगे, दोनों की आयु को निकाल लेंगे। तो हमारी राहुल की आयु हमने क्या ली थी, वर्तमान आयु हमने ये मान ली थी। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, राहुल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 5x। कितना होगा, 5 चौको 20, 20 साल किसकी हो जाएगी बच्चों, 20 वर्ष किसकी हो गई, राहुल की। ऐसे ही जो है हम दूसरा लेंगे किसका, हारून की। हारून की वर्तमान आयु 7x है, मतलब 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 7 चौको 28 वर्ष। मतलब इन दोनों की जो आयु है कितनी हो गई है, एक की हो गई है 20 वर्ष और दूसरे की हो गई 28 वर्ष। ये इनकी आयु आ गई, मतलब ये क्या है हमारा आंसर। इनकी हमें वर्तमान आयु बतानी थी। आप देखो क्या था, हमको राहुल और हारून जो था उन दोनों की आयु का जो अनुपात दे रखा था हमको, हमने उसको x में ले लिया, क्या मान के कि ये इनकी क्या है, वर्तमान आयु है। क्या है, वर्तमान आयु, ये हमने मानकर इसको ले लिया। अब प्रश्न के अनुसार क्या बोला था, 4 वर्षों के बाद दोनों की आयु का जो योग होगा, मतलब योग मतलब जोड़ना, जोड़ने पर कितना आएगा, 56 आएगा। तो हमने दोनों की 4 साल के बाद के लिए क्या होगा, 4 साल भी तो उसमें जुड़ेगा, तो हमने 4 दोनों में जोड़ दिया। अब दोनों का योग कितना आ रहा है, 56 आ रहा है। तो हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया हमारा, x की वैल्यू 4 आ गई। इस 4 को जो है हमने राहुल की वैल्यू और उनकी आयु में रखकर हमने इसको गुणा करके एक की निकाल ली है 20 साल, एक की 28 साल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात, यहाँ पर फिर अनुपात है 7 अनुपात 5 है। ठीक है, तो मतलब 7 किसका हो जाएगा, जो यहाँ पर पहले बोला है, पहले किसका बोला है, बालक का। तो 7 किसका है, बॉयज का, और गर्ल्स का कितना है, 5। ओके, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, अगर जो बालकों की संख्या, मतलब ये जो अनुपात है 7 वाला, किससे, बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, जो अगर हम बालिकाओं को 5x ले रहे हैं और बॉयज को 7x ले रहे हैं, तो 7x क्या है, बराबर है किसके, बालिकाओं के अनुपात से 8 अधिक है। ओके, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, हमको ये बताना है। ओके, अब देखो आप, इसको कैसे निकालते हैं, हम टोटल निकालने हैं हमें। किसी भी कक्षा में हमको बालक बालिकाओं का जो अनुपात है 7 अनुपात 5 दे रखा है। ठीक है, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, तो अगर आप इन दोनों का अंतर भी निकाल लोगे 2, तो वो 2 किसके बराबर दिया है, 8 के बराबर है, क्योंकि वो 8 के इक्वल आ रहा है, मतलब वो 8 से ज़्यादा बता रहा है ना। जो बालक की संख्या है, मतलब 7 वाली जो संख्या है, लड़कों की जो संख्या है, वो लड़कियों की संख्या से भी 8 ज़्यादा है। तो अगर इन दोनों का हम अंतर निकालेंगे तो वो 8 होगा। तो हम 1 का अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 चौको 8 आ गया। तो इसमें हम 7 का इंटू 4 में करेंगे तो ये 28, और
ये अभी हमने अभी किया था तो ये 20 और इन दोनों का टोटल कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 48 कितनी पूरे विद्यार्थियों की संख्या मतलब 48। चलिए करते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर 10 ओके। अब देखो रेशियो दिया है, अनुपात है किसका, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात कितना दिया है, पहले बालक का दिया है, ठीक है, बालक और बालिकाओं संख्या का अनुपात। अगर हमने यहाँ पर पहले बालक बोला है और जो अनुपात है तो पहला जो होगा वो किसके लिए होगा, बालक के लिए होगा, मतलब 7 वाला जो है वो किसका है, बॉयज का है और ये गर्ल्स का है। ओके, इतना इंग्लिश तो आपको आना चाहिए, बॉयज और गर्ल्स, बालक बालिकाएं। ओके, अब इसमें क्या बोला है कि जो बालकों की संख्या है वो बालिकाओं के अनुपात से भी 8 अधिक है। ओके, जो बालिकाओं की संख्या है, बालकों की संख्या है, अगर मैं इसको मान लिया, मैंने इसको क्या किया, बालकों की संख्या मान ली मैंने, बालकों की संख्या कितनी हो गई है, 7x हो गई है। ओके, ऐसे बालिकाओं की संख्या क्या ले ली हमने, बालिकाओं की संख्या क्या ले ली हमने, 5x ले ली। ओके, अब इसमें बोला है बालकों की जो संख्या है वो बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, तो ये जो है ये है। आप देखोगे यहाँ पर अगर इसको आपने सब्ट्रैक्ट किया तो ये 7x माइनस 5x आ रहा है, मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 2x, मतलब हम इसको क्या कर लेंगे, x की वैल्यू ये 4 आ जाएगी। अब इस 4 की वैल्यू हमने इसको, हमको पता चल गया बालकों की संख्या इतनी है। अभी प्रश्न के अनुसार हमको बोला है, प्रश्न अनुसार हमें क्या बोला है, जो बालिकाओं की संख्या है, ये बालकों, चेंज कर लेती हूँ मैं इसका कलर ताकि आपको दिक्कत ना हो। प्रश्न अनुसार बोला है बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। ओके, 8 अधिक बोल दिया इन्होंने, तो हम इसको और सॉल्व करते हैं। हम इसके अंदर लगे लिखेंगे तो जो बालकों की संख्या हमारे पास क्या है, 7x है, उस बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक बोला है बच्चों, 8 बोला है। ओके, हमने ये पूरा इक्वेशन सेट कर दिया। ओके, नो डाउट। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7x ऐसा रहा, 5x जो इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, यहाँ बचा है सिर्फ 8, इसको आपने घटाया तो ये 2x हो गया, तो ये कितनी आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई है, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें इन्होंने हमको पूछा क्या है कि इन दोनों की संख्याओं का टोटल बताओ, तो हम पहले दोनों की जो संख्या है उनको निकालेंगे। पहले बालकों की संख्या कितनी थी, बालकों की संख्या कितनी है, बालकों की संख्या है 7x, तो 7 इंटू 4, एक्स की जगह हमने 4 रखा तो कितना आ गया, 7 चौको 28 हो गया। उसके बाद बालिकाओं की कितनी आ गई, बालिकाओं की कितनी आ गई, 5x, मतलब 5 इंटू 4, 5 चौको 20। अब इन्होंने बोला था हमको कि पूरी बताइए, इसमें टोटल जो है ये देखो आप, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ओके, तो कुल विद्यार्थी बताने हैं हमको। चलते हैं वापस वापस, क्वेश्चन हमारा कहाँ गया, कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं ये पूछा है, हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। कक्षा में
कुल विद्यार्थी कितने हो जाएँगे ये? 28 प्लस 20 कितने हो जाएँगे? 48। 48 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। विद्यार्थी की स्पेलिंग 2 मिनट रुको चेक करती हूँ। सही तो लिखी है मैंने। कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमने गलत लिखा है बट सही है। तो कितने विद्यार्थी हो गए कक्षा में टोटल? 48 विद्यार्थी हो गए। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। कोई बाईचुंग है, उसके जो पिताजी हैं, ओके मतलब जो फादर हुए, वो उसके दादा से कितना छोटे हैं? दादाजी ये रहे 26 साल छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। बाईचुंग से कितने बड़े? आप यहाँ पर देखो, ये बाईचुंग हुआ, ठीक है? ये हो गए उसके पापा, ये हो गए उसके दादा। अब आप ये देखो दादाजी से 26 साल छोटा है और किससे बड़े हैं? 24 साल किससे 29 साल किससे बड़े हैं? उससे बड़े हैं। तो यहाँ पर 29 साल ये बड़े हैं उसके पापा बाईचुंग से। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 है, तो उनकी आयु अलग-अलग ज्ञात कीजिए। आप यहाँ पर देखो अगर इन तीनों का टोटल करके बोला है तो कितना बोला है 135 है। इनकी अलग-अलग निकालना। आप यहाँ पर रिलेशन देखो, बाईचुंग का चलो कुछ नहीं पता हमको, हमने एक्स ले लिया। अब उसके फादर की एज कितनी है? बाईचुंग से 29 साल बड़े हैं, ओके। और क्या है उसके दादाजी से कितने छोटे हैं वो? छोटे कितने हैं? 26 साल छोटे हैं। इन तीनों का जो योग है 135 दिया है। हमें इसको सॉल्व करना चलिए सॉल्व करते हैं इसे। अलग-अलग हमें इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, इनकी एज निकालनी है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। थोड़ा-सा लेंथी है बट कर लेंगे। हम क्या ले लेंगे हमें बाईचुंग की जो है बाईचुंग जो है उसकी एज हमको नहीं पता है यहाँ पे। तो हम उसको एक्स ले सकते हैं। एक्स लेके हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ईज़िली। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 है। हमने क्या लिया? माना बाईचुंग की आयु कितनी है? एक्स है, ओके। अब उसके फादर की एज कितनी है? उसके पापा की एज मतलब पिताजी की उम्र कितनी हुई? एक्स प्लस 29 29 साल बड़े थे ना उसके पापा तो उससे। अब उसके दादा की एज उसके दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों? उसके पापा भी तो कितने बड़े हैं? 29 साल इससे बाईचुंग से बड़े हैं। ठीक है, यहाँ हम एक्स के साथ क्या रख सकते हैं? अभी देखो आप, उसके दादाजी जो हैं, क्या है? उसके पिताजी का रिलेशन बताया कि वो 26 साल छोटे हैं दादाजी से, पर उसके पिताजी जो है बाईचुंग से बड़े हैं 29 साल, तो इन दोनों को आप जोड़ोगे, तो कहीं दादा की एज आएगी ना। दादा जो है बाईचुंग से 55 साल जो है बड़े होंगे। जब अगर उसके पापा हैं जो वो 26 साल छोटे हैं उसके दादा से, तो क्या होगा यहाँ पर एज जो होगी दोनों की टोटल हो जाएगी। जहाँ पर वो अंतर दिखा रहा है मतलब जो उनके पापा हैं, जितने छोटे हैं वो भी ऐड होगा और जो छोटा बच्चा है मतलब बाईचुंग जो है उसके पापा की उम्र जितनी बताई है कि वो उसके पापा से कितना छोटा है? 29 साल छोटा है। तो दोनों को अगर हमने जोड़ा तो आ जाएगा 55। तो दादाजी की उम्र कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 55 हो जाएगी। ये जो था ये किससे बड़े था? किससे? ये पापा की जो फादर की एज थी ये दादाजी जब छोटे थे। दोनों को हमने जोड़ा जो पापा के पास आकर मिल रही थी एज। यहाँ पर आप ध्यान दो बच्चों, मैंने आपको ऐसे बताया था कि ये जैसे बाईचुंग है,
ये उसके पापा हैं, फादर, और ये उसके दादाजी। यहाँ पर देखो अगर हमने इसको x ले लिया तो क्या बताया था क्वेश्चन में कि जो पापा हैं वो कितने बड़े हैं? 29 साल बड़े हैं उससे। 29 सॉरी 26 नहीं 29। ओके। और जो फादर हैं वो क्या है? दादाजी से छोटे हैं कितने? 26 साल। ठीक है? 26 साल कहीं छोटे हैं, तो मतलब 26 साल बड़े होंगे उसके दादाजी उसके पापा से। ये भी तो देखो, यहाँ पर अगर ये छोटे हैं तो मतलब 26 साल बड़े भी तो हो सकते हैं ना अगर पापा की तरफ से देखोगे। अगर आप पापा की तरफ से आप बताओगे कि दादा की उम्र कितनी है, दादाजी कितने बड़े हैं पापा से, तो आप क्या बताओगे? कि मेरे दादाजी मेरे पापा से 26 साल बड़े हैं। ओके? अब आपको क्या निकालना है? इसकी एज जो है दोनों की बेचों के लिए निकालना है, ये जो बैचों है उसके लिए हमको इसकी एज निकालना है। हम क्या करेंगे? दादाजी की एज अगर हमें बैचों के लिए निकालना है तो हम दोनों क्योंकि ये तो उसके पापा और उसके दादा का गैप रहा। ये दादा का, ये पापा का और ये दादा का गैप रहा। बैचों के लिए जब निकालेंगे तो हमको तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना। कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा दोनों को जोड़ने पे। इस तरह से हमने इसको यहाँ पर लिख दिया है। ये था मुझे आपको समझाने का तरीका। इस तरह के क्वेश्चन और भी आते हैं तो आप इज़िली कर पाओ। तो ये हो गया। अभी इन्होंने क्या बोला है कि इनकी जो एज है, तीनों की एज का जो योग है वो 135 है। ओके? हमको ये पता चल गया है ये बाईचुंग की है, ये पापा जी की, ये दादाजी की। अभी अगर हमको x की वैल्यू मिल गई यहाँ पर, तो हम क्या कर देंगे इनमें वैल्यूज़ में, इन नंबर्स में x की वैल्यू रखेंगे और हमको उनकी जो रियल एज है वो मिल जाएगी। ओके, अलग-अलग। दादाजी कितने साल के हैं, पापा कितने साल के हैं और बाईचुंग खुद कितने साल का है। ओके, तो देखो हमको क्या दिया है, प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया है? तीनों की जो आयु का योग है मतलब x प्लस 29 प्लस x प्लस 55 कितना है? 135 के बराबर है। ओके, हमने ये ले लिया। अगर आपने इसको ओपन किया पहले स्टेप में तो आपको ओपन करना होगा। कितना हो गया? ये 3x हो गया। 29 प्लस 55। आपने इसको जोड़ा तो कितना आ रहा है? 9 5 कितना हो जाएगा ये? यही हो जाएगा हमारा 84। अभी 3x इक्वल्स टू 135 माइनस का हो गया 84। 5 में से 4 गया 1, 13 में से 8 गया तो हमारा बचा है 51 मतलब 55 आ गया इसका। ओके, ये x यहाँ रहा, 3 हमने नीचे ले लिया। 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी हो 3 7 ज़ा 21। तो यहाँ जो है हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई है? 17 आ गई है। ओके, हमने इसको कट किया, 17 आ गई है। कैंसिल कैसे किया है आपको पता है? 3 के पहाड़े से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2 बचा, वो हो गया 21, 3 सत्ते 21, एक बार में चला गया ये 17। अभी हमको पता है क्या इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, मतलब अभी हम बाईचुंग की जो एज है वो हमको पता चल गई। क्या है? हमने क्या ली थी? x ली थी, तो क्या आ गई वो? 17 आ गई। ओके, 17 वर्ष है इसकी एज। ओके, अभी इसके पिता की एज जो है वो कितनी होगी? पिता की आयु कितनी होगी? पिता की आयु यहाँ पर हो जाएगी कितनी बच्चों? x प्लस 29 थी, मतलब 17 29 तो कितना आ गया यहाँ पे? 7 7 14, 15 16 की 6, 3 4 46 आ जाएगी। 46 वर्ष हो गई है। कितनी हो गई है? 46 वर्ष हो गई है। अब दादाजी की, दादाजी की आयु देखते हैं बच्चों क्या है? x प्लस 55 है, मतलब 17 प्लस 55, 5 7 12, एक है यहाँ आया 5 6 7,
72 वर्ष किसकी उम्र है बच्चों? दादाजी की उम्र है। तो यहाँ उन्होंने हमको बोला था, हमको सबकी उम्र बतानी थी, यहाँ हो गई है बाईचुंग की उम्र, यहाँ हो गई है हमारे बाईचुंग के जो पापा हैं उसकी उम्र और उसके फिर दादाजी की उम्र 72 साल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जिसको भी हमने सॉल्व अच्छे से कर लिया है। बहुत ईज़ी था, कुछ टफ नहीं था, बस आपको समझना था कि कहाँ पर क्या दिया हुआ है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 वर्ष बाद, ये रहा 12वां क्वेश्चन है। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? इसने बोला है 15 वर्ष बाद, सॉरी 15 वर्ष बाद जो है रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु, अगर हमने उसकी वर्तमान आयु x ले ली तो 15 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 15 वर्ष बाद बोला है मतलब x प्लस 15 की भी 4 गुनी हो जाएगी, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो रवि की वर्तमान आयु निकालनी है हमको। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा दूसरा आंसर निकल आएगा। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12 है ये। क्या है? हमने माना क्या? रवि की जो वर्तमान आयु है वो क्या ली है? x ली है। वर्तमान आयु क्या है? x है। ओके, अभी क्या बोला है? 15 साल बाद। 15 वर्षों के बाद x प्लस 15 हो जाएगा। ओके, अब हमको क्या दिया है? 15 सालों के बाद इसकी जो आयु है, प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया है? 15 साल बाद इसकी आयु वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। ओके, हमको बोला है 15 साल के बाद जो इसकी वर्तमान आयु है वो 4 गुनी के बराबर हो जाएगी। वर्तमान आयु हमारी x थी, उसका 4 गुना क्या होगा? 4 से गुणा करना। अगर अभी आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? ये यहाँ पर 15 रहा, 4x इधर ही रहा, प्लस का x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। x वाले नंबर को x के साथ ही कैलकुलेट करते हैं और बिना x, y, z वाले नंबर्स को बिना y, z वाले नंबर जिनमें कोई चर नहीं होता उसको उन्हीं नंबर्स के साथ हम कैलकुलेट करते हैं। ये कितना हो जाएगा? 15 यहाँ रहा, 4x में से 1 x चला गया, यहाँ कुछ नहीं होता तो बच्चों 1 होता है। कितना हो गया? 3x हो गया। ये बचा है 15 बटे 3, 3 पंजे 15। x की जो वैल्यू है कितनी आ गई है? 5 आ गई है। ओके, क्या आ गई है? x क्या है? 5 आ गया। और यहाँ पर हमने x क्या लिया था? वर्तमान आयु ली थी। इन्होंने हमसे यही पूछा था कि रवि की वर्तमान आयु क्या है, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे? रवि की वर्तमान आयु 5 वर्ष है। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम 13, 14, 15, 16 की जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। ये रहा हमारा, अब बचा है हमारा 13, 14, 15, 16 जिनको हम कंप्लीट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो ये एक्सरसाइज हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम चलेंगे आगे की क्लासेस। आज की क्लास में हमने जो प्रश्नावली 2.23 मीन्स एक्सरसाइज 2.2 उसके क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 को कंप्लीट किया है। उसको हमने अच्छे से समझा है, उसके बाद हमने सॉल्व किया है ताकि इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी आते तो आप इजिली सॉल्व कर पाओ। अगर क्लासेस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली जो भी और न्यू क्लासेस होंगी, न्यू वीडियोज़ होंगी, उसका आपके पास नोटिफिकेशन ईज़िली आ जाए।